हैं कि जैसे कि हम लोग जब परमेश्वर जान लेते हैं, जब ग्रहण कर लेते हैं, तब कहते हैं हमारे पाप क्षमा हो गए। लेकिन अगर परमेश्वर में आने के बाद भी हमसे कोई जाने जाने कोई पाप हो जाता है या कोई गलती हो जाती है या कोई बात हमको गिल्ट करती है, हमारे मन में बार बार याद आती है, तो वो उसके बाद उसको कैसे निकालना चाहिए और कैसे आगे परमेश्वर में चलना चाहिए? मैंने जैसे हमसे गलती हो गई और बार बार ये आ रहा है कि हमसे गलती हो गई, तो परमेश्वर ने मैंने कहा है ना कि अगर तुम अपने अपराध को मान लोगे तो वो तुम्हारा अपराध क्षमा किया जाएगा, और अगर कोई अपनी अपराध को नहीं मानेगा तो वो क्षमा नहीं किया जाएगा। तुमने अपने अंदर को ये माना तो वो परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा कर दिया, तुम्हें परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है, तभी तुम यहाँ तक के चल रही हो। अगर परमेश्वर तुम्हें क्षमा ना करते तो तुम नहीं चल पाओगे आगे। तो परमेश्वर को धन्यवाद करते कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सबको परमेश्वर ने क्षमा किया है, तभी लोग यहाँ तक आके यहाँ पे बैठे हैं, और जिसको परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा वो यहाँ तक सीढ़ी चढ़ ही नहीं पाएगा। तो पिता को बहुत धन्यवाद करते, पिता महान है। हाँ, प्रभु पिता को देखो बिल्कुल जो है भजन, बिल्कुल अपना वचन भजन के द्वारा दे दिए। प्रभु आपने वो महाकुंभ जो लगा है, जो गंगा नहाने के लिए, वो गंगा किसने बनाया? तो परमेश्वर ने। तो आज परमेश्वर ने गंगा जमुना हम लोग को बना दिया। आज हम लोग यहाँ पे मिले हैं, सारा सागर यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। तो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि पिता महान है, पिता के लिए कोई काम करते नहीं। पिता से मिलाया गंगा जमुना, पिता से मिलाया पूजेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? आशीष मिलेगा। और परमेश्वर ने क्या कहा है कि सूरज चांद से भी परमेश्वर ने हम लोग को बड़ा बनाया है। कहा है
कि देखो तुम सूरज चांद को दंडवत नहीं करोगे, क्योंकि वो तुम्हारे हमने सुविधा के लिए बनाया है। तो ये पावर किसने दिया है? परमेश्वर पिता ने दिया अपने बेटा बेटियों को। तो पिता को धन्यवाद करते कि पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम नहीं है। धन्यवाद था ना